तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके क्लास 12th स्पेशली बिहार बोर्ड का ये सब्जेक्ट हिंदी है, जिसका नाम है दिगंत भाग 2। उसका चैप्टर 13 है, यानी कि गद्य खंड का ये अंतिम पार्ट है जो आज समाप्त होने वाला है। और इसका हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने लेखक का परिचय पढ़ा था, पार्ट 2 में इसका सारांश पढ़े थे, और पार्ट 3 में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शिक्षा, जिसके लेखक का नाम है जे कृष्ण मूर्ति। तो चलिए एक एक लाइन करके इस पूरे चैप्टर को समझते हैं। अगर आप लोगों ने सारांश पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे कि इस पाठ में पढ़ना क्या है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ें तो पहले जान लेना चाहिए कि उस चैप्टर का सारांश क्या है, उस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ताकि आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने कभी अपने आप से पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, किससे पूछा हो? लेखक कहते हैं अपने आप से पूछा हो, तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? क्या ये भी सवाल पूछना पड़ेगा कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं? जाहिर सी बात है कि पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। आप विविध विषय क्यों पढ़ते हैं? विविध मतलब अनेक। आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्या आपको आज तक ये भी पता नहीं चला? क्यों आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं? आप परीक्षा पास क्यों करते हैं? और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं। स्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है। आप चाहते हैं कि मैं अन्य बच्चों से ज्यादा नंबर लाऊं। हर किसी के मन में रहता है कि मेरा नंबर सबसे अधिक आए, भले वो आए ना अलग बात है, लेकिन मन में रहता है सबके आएगा तो किसी एक के सबसे ऊपर। आखिर क्या अर्थ है इस तथाकथित शिक्षा का? यह सब कुछ क्या है? यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि अपितु माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस संसार से प्रेम करते हैं। मतलब ये सवाल केवल एक छात्रों के लिए नहीं है, ये सवाल एक शिक्षक के लिए भी है, उनके बच्चों के माता पिता के लिए भी है। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं? हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लें, किसी उद्योग में लग जाएं। क्या शिक्षा का बस इतना ही कार्य है? अथवा शिक्षा का कार्य है कि वह हमें बचपन से ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझाने में सहायता करे? लेखक बताते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सारांश में पढ़ा था, कि क्या शिक्षा का उद्देश्य यही है कि थोड़ा सा हम शिक्षा प्राप्त कर लिए, किसी उद्योग धंधा काम में लग गए, हमारी शिक्षा पूरी हो गई? क्या यही शिक्षा है? कुछ उद्योग करना और अपनी जीविका कमाना जरूरी है, बात सही है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में काम करना पड़ता है अपने परिवार को चलाने के लिए। क्योंकि आप सवाल कर सकते हैं कि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे और कमाएंगे ही नहीं तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है? ये भी सवाल सही है, क्योंकि जरूरी है, फैमिली है, आप हैं, खुद आप में खर्च है, तो पैसा तो चाहिए, उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या यही सब कुछ है? लेकिन कहने का लेखक है, क्या सब कुछ इतना ही है और कुछ नहीं इसके अलावा? ठीक है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है शिक्षा का अर्थ। क्या हम केवल इसलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? निसंदेह केवल उद्योग या व्यवसाय ही हमारा जीवन है। तब उत्तर देते हैं कि बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि केवल कमाना ही हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम और अगाध है। मतलब इसका ना तो कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत है। शिक्षा का ना तो शुरुआत होता है और ना ही अंत होता है। यह अनंत रहस्यों के लिए है। इसमें कितने रहस्य छुपे हुए हैं? अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। यह एक विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं, और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। यानी कि जब हम पढ़ाई केवल कमाने के लिए करते हैं तो समझ लीजिए आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है। आप केवल कमाने के उद्देश्य से करते हैं, कुछ और नहीं सोचते हैं, देश समाज के बारे में नहीं सोचकर पढ़ाई करते हैं, तो समझिए कि वो सब बेकार है। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज्यादा कठिन है।
लेखक कहते हैं कि गणित, रसायन शास्त्र जैसे बहुत विषय आप पढ़ सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मेहनत कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन उससे भी खतरनाक है जीवन को समझना कि जीवन क्या है। अच्छा, एक बात सही है कि आप लोग देखिएगा, हम किसी चीज को अगर पाना चाहते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद वो मिल जाए, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम उससे बोर हो जाते हैं। कोई भी वस्तु हो, आप देखिएगा, इस चीज को फील कीजिएगा, लगता है कि ये चीज हो जाएगा तो आदमी खुश हो जाएगा। एक समय था कि आदमी सोचता था कि एक अच्छा सा घर हो, जब मड़ई का घर था और एक ही रूम में हमारे माता पिता भाई बहन सब एक ही रूम में रहते थे और उसी रूम में खाना भी बनता था, तो एक उस टाइम मन में आता था कि काश मेरा एक अपना अच्छा सा पक्का का घर होता है जिसमें आदमी अपने रूम में रहता, कितना मजा आता, सोच सोच के ख्वाब में आदमी जीता। एक दिन वो सपना पूरा हुआ, लेकिन अब लगता है यार मजा नहीं किया, और कुछ थोड़ा और बड़ा होके के चाहिए। उससे भी बड़ा की इच्छा जगने लगा, वो भी हो गया, फिर भी एगो 4 चक्का का जरूरत बा, एगो वीआईपी तनी एप्पल के मोबाइल, एक बढ़िया तनी हाँ मोटरसाइकिल तनी हो जाओ 1.5-2 लाख के तनी, और पटाइना बॉयल खाइन चलावे के ना, वाला पटा जाए के बाद मजा आ जाती यार, वो हो जाई ना, मजा आई, एक नौकरों से मन भर जाए। चलिए सिंपल सा एग्जांपल है, मोबाइल कोई कोई आप लोग जो रखे हैं ना, याद कीजिए वो टाइम जिस दिन उस मोबाइल को आप खरीदे नहीं थे, गजब का फील होता है अंदर में। आदमी मोबाइल खरीदने से पहले फ्लिपकार्ट, गूगल पे इतना ना सर्च कर देता है उसके बारे में, अरे का बैम है, इतना रैम बा, इतना मेमोरी बा, हाई प्लांट का डिजाइन, एने प्लॉट चुलट सब देखेला फोटो में, बड़ा मजा आवेला। अब मोबाइल जो किने ला के मैंने गर्व महसूस करला कि आज हम का किने बनी, लेकिन वह मोबाइल 1 से 2 महीना के बाद कहू पिछिलका पैकेट में धराला, कहू ऊपरका में, कहू बिछाना पर फेंक दिया रहेला, कहियो लाट के ना देखा जला पीछे वाला कवर कितनी, अरे गजब लागता। फर्स्ट दिन जब किन के आवता था कैमरा के कितना मजा आवेला, हई तनी फोटो लिए तनी बैठो तरो ले ली, अगले 2 दिन के बाद बियाह शादी में कबो 2 गो खिंचा जाला, बाकी कहियो ना खिंचाला वो, चाहे कैमरा 80 मेगापिक्सल का काहे ना होके। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जो है किसी भी चीज को जब पा लेगा तो फिर उससे असंतुष्ट हो जाएगा और वो पाने की इच्छा में हमेशा जीता है। तो इसका सबसे बड़ा अगर सुख है, अगर आपको चाहते हैं कि मुझे खुशी मिल जाए, तो एक ही कारण है, एक ही तरीका है कि जो मिला है उसमें संतोष कर लो, क्योंकि सीमा नहीं है इच्छा का, बढ़ते जाओगे, इसका अंत नहीं होगा। आज आपके मन में है कि मेरा 1 ताला घर है, कल 2 ताला हो जाए, कल 3 ताला हो जाए, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। अच्छा, रहना तो एक ही रूम में ना है, घर आपका 10 ताला हो, रहेंगे कितने रूम में? एक ही रूम और एक ही बिछावन पे। ऐसा तो नहीं कि रात को कुदुक कुदुक के सब बिछावन पे सोएंगे 10-10 मिनट, किरको 10 गो रूम बाता 10-10 मिनट सब जगह 1 घंटा सुत रही, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में मात्र एक ही रूम होता है जो स्पेशल उसके लिए होता है, वो 50 गो रूम में नहीं सोता है, वो सब दिखावा है, वो सब मन के मतलब बढ़ाने की इच्छा है कि इतना मेरे पास है, बाकी कुछ नहीं। अंत में देखोगे तो तुम्हारे अंदर खुशी नहीं होगी, तुम्हारे अंदर वो प्रसन्नता नहीं होगी जो तुम सोच रहे थे कि अगर ये मुझे मिल गया तो मैं ये हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर इस तरह आप सोचेंगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। अतः हम चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी, हमें अपने आप से क्या यह पूछना आवश्यक नहीं है कि हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं अथवा क्यों शिक्षित हो रहे हैं।